DSP NDMC वाले एग्जाम में, जिसमें सिर्फ 45 वैकेंसी यानी 45 वैकेंसीज थी, और उसमें भी अभी हम बात करेंगे। दिशा लखनऊ से हैं और बहुत सारी बातें मुझे जानने को मिली अभी, जो अभी हमारी जब बात हुई, मैं ऑफिस आई और हम लोग की बात हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने को मिली जो मुझे बहुत खुशी हुई जान करके। तो आज डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे दिशा की जर्नी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिशा का हो गया है अभी, और वापस आप अभी लखनऊ जा रहे हो घर वालों से मिलने। yes, तो कैसा लग रहा है दिशा? अपना एज या जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही है वो आप एक बार शेयर कीजिएगा सबके साथ। मेरी एज जो है 24 है और मैंने ग्रेजुएशन में BSc किया था मैथ्स एंड साइंस से जी। और फिर उसके बाद UP से BTC किया था और फिर CTET और DSSP का एग्जाम। BTC आपका अभी मतलब DLED जिसको हम कह रहे हैं 2021 में ही, 2021 में ही खत्म हुआ है ना? मतलब सेक्शन हम लोग का 2018 से 20 तक सेशन था, लेकिन हम लोग का कंप्लीट 2021 में हुआ था। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया। ठीक बात है। तो दिशा, अगर हम बात करें, पहले तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, वो एनर्जी पास ऑन हो रही है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब अच्छे से हो गया अभी। और आपका जो स्कोर है 162.15 आउट ऑफ 200, मतलब 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। और अगर हम इस वैकेंसी की बात करें, मतलब सबसे ज्यादा जो मेरिट देखी है लोगों ने, वो इसी साल और इसी पर्टिकुलर एग्जाम में देखी है। 156 पॉइंट समथिंग, 156 पॉइंट समथिंग जो है मेरिट गई थी, उसमें भी फिर 5 नंबर और बढ़ गए हैं बाद में। तो कैसे वो तैयारी हुई और क्या ये पूरा प्रोसेस रहा तैयारी का? इसमें भी अगर हम बात करें 45 वैकेंसीज, मतलब 45, उसमें भी आपने बताया कि 4 PH कैटेगरी के लिए, तो कुल मिला के 41 वैकेंसीज, मतलब 41 वैकेंसीज में अच्छा खासा कंपटीशन हम मान के चलेंगे, इसीलिए हाईएस्ट मेरिट रही है। कुछ 3500 स्टूडेंट्स बैठे भी थे। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही एकदम कट थ्रोट कंपटीशन से निकल के आपने जॉब लिया, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो आप अपनी जर्नी बताइए, जैसे पार्ट 1 की तैयारी आपने कैसे की, फिर पार्ट 2 की कैसे की? उससे पहले अगर मैं बात करूं तो कोचिंग ली या मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन या जो भी है, मुझे तो आपने बता दिया, बट अगर हम लर्नर्स की बात करें तो आप एक बार शेयर कीजिए। जैसे मैम, जैसे जो लोग बहुत पहले से मतलब जिनका एम है कि मुझे DSSB निकालना है, तो वो लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके कहीं से पढ़ लेते हैं। लेकिन जैसे कोई मेरी तरह हो, जिसको हो कि सब कंसाइज वे में एक अच्छी जगह से सब कुछ मिल जाए, तो वो कोचिंग ले सकते हैं। तो मुझे ये था कि मुझे कई जगह से खोज के पढ़ना नहीं था, तो मैंने करियर विल का बैच ले लिया। तो DSSB वाला? यस मैम, DSSB वाला बैच ले लिया। तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स के मुझे सारे नोट्स मिल गए, सर लोग भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, तो उसकी वजह से मेरे नोट्स प्रिपेयर हो गए थे अच्छे से, जो एग्जाम टाइम में रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही मैंने किया था, कोचिंग ले लिया था। ठीक बात है। तो दिशा ने तैयारी की, जो करियर ऐप है, मैं भी एसोसिएटेड हूँ जहाँ पर, और आज से पहले मैं थोड़ा सा हेजिटेंट भी रहती थी, मतलब हम लोग का ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि कोई हमारे यहाँ से ही बैच लिया होगा किसी ने, तो तभी हम डिस्कस करेंगे या शेयर करेंगे उनकी जर्नी। तो दिशा ने बताया आकर के, और इनको बहुत हेल्प मिली उस चीज में, मतलब कॉस्ट एफिशिएंट भी लगा आपको बहुत ज्यादा, मतलब वो 1200 का आपने बताया, फुल पैसा वसूल पैसा वसूल, और मतलब पैसे का तो मतलब एक तरह से कंपेयर भी नहीं कर सकते अगर आपको अच्छी नॉलेज मिल जाए। और वो नॉलेज हर जगह काम आई मुझे। मैंने जितने भी वनडे एग्जाम दिए, GS के पेपर के लिए मैंने सारे हिस्ट्री के नोट्स, पॉलिटी के नोट्स सब पढ़ते गई, जो नया मिलता है मेरे वो बेसिक नोट्स हो गए हैं, मैं उसी में ऐड ऑन करते जाती हूँ, नए नोट्स नहीं बनाती है। बहुत बढ़िया। तो वो एक मेरे लिए भी बहुत ही प्राउड की बात है या बहुत ही खुशी की बात है कि दिशा ने एक बार वो कोर्स लिया 1200 का, और उसमें फिर सारे टीचर्स जो शुरू के 5 सब्जेक्ट हैं वो पढ़े, जो पार्ट B है पेडागोजी जिसमें मैं डील करती हूँ वो आपने पढ़ा, और वो चीज आपको हेल्पफुल साबित हुई फाइनली। अभी आप एक तरह से सिलेक्शन हो गया मान लीजिए। और तो पार्ट आप पूरा अपना बताइए कि जो 5 सब्जेक्ट हैं उसमें कैसे कैसे आपकी तैयारी रही और कैसे आपने नोट्स बनाए, क्या किया? हाँ, पार्ट A में सबसे पहले रीजनिंग आता है शायद, तो रीजनिंग के लिए मतलब मेरी रीजनिंग थोड़ा ठीक था, लेकिन जैसे ये नहीं होता है कि जब कोई चीज़ आपकी ठीक होती है तो आप ऐसे सोचते हो कि प्रीवियस ईयर लगाएंगे हो जाएगा, लेकिन इसमें मैंने सारी क्लासेस प्रॉपर की थी सर की, और जो क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे नए भी टॉपिक सीखे, उसके मान लो क्वेश्चन नहीं भी आया लेकिन मेरे अदर एग्जाम्स में भी यूज हो गए, तो मैंने सर के नोट्स बनाए थे, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और फिर मैथ्स में आते हैं, तो मैथ्स में भी सर उदय सर ने बहुत सही पढ़ाया था, वो मतलब जो एग्जाम में आना है वही पढ़ाते थे, बकवास का नहीं कि मतलब कुछ भी पढ़ाए। तो सर ने नोट्स बनाए थे, तो उसके मैंने सारे टॉपिक्स के नोट्स बना लिए थे, जो मुझे लगता था मेरे से क्वेश्चन हो जाएगा तो वो मैं नहीं लिखती थी, उसका शॉर्ट ट्रिक लिख लेती थी कि यहाँ ऐसे ऐसे करना है। ठीक है। फिर तो
मैथ्स में, और उदय सर के थ्रू ही आप हाँ। मतलब उदय सर को आपने मैसेज किया? हाँ। अभी मुझे यही आगे पता चला कि इन्होंने करियर पे कोर्स भी लिया था या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था। और फिर हमारी बात हुई तो पता लगा कि उदय सर को आपने मैसेज किया हाँ, था उसके और through सर ने बहुत जल्दी मैसेज देख लिया था, विद इन 1 आवर सर ने ये- रिप्लाई भी कर दिया था। अरे वाह, सर तो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ। मुझे तो बहुत लोग गालियां देते होंगे इस बात को लेकर। मैंने पहले सोचा आपको करूं, फिर मैंने कहा सोचा मैम पता नहीं देख पाए या ना देख नहीं पाए। देख पाती, मैं बहुत बार नहीं देख पाती। आपने बताया था अपने ब्लॉग्स में, तो मुझे लगा कि सर को मैसेज करना सही रहेगा। ये तो आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। हाँ, क्योंकि सर का मुझे पता भी था कि बच्चे बोलते भी हैं कि सर मतलब देख लेते हैं।